फिक्र मत कीजिए, आपका नाम अभी इसमें शामिल नहीं है। आपकी कैरेक्टर की रिपोर्ट अभी मुझ तक आना बाकी है। उसके बाद फैसला होगा आपके साथ क्या करना। शाहनवाज भाई, आपने अपनी साली की तस्वीर देखी है? कैसी तस्वीर? कौन सी साली? वही जो घर से भाग गई थी। कैसी तस्वीर? वसीम बदमाश के साथ। ये क्या कह रहे हो तुम? एक ये देखें। किसने भेजी हो तुम्हें तस्वीर? कहां से आई? मालूम नहीं, मगर मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल रही है और फेसबुक पर भी लोगों ने एक दूसरे को टैग किया है। अब तो लोग अनायत साहब की जगह आप ही को जानते हैं, सभी यही लिख रहे हैं, शाहनवाज साहब की साली है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जमीला खाला को छू गए मेरे घर। तुम अंदर गई थी, मेरे घर वालों से मिली थी, मेरी बहनों से मिली थी। निदा कैसी थी? उसको पता है ना कि मैं तुम्हारे यहाँ हूँ। उसने कुछ पूछा मेरे बारे में? मैंने कुछ शाजिया, शाज कौन है? तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं आ रही थी, मैं नहीं आ रही थी। वो मेरू तुझे गोद में उठा के लाई है वो यहाँ पर? छोटी बच्ची है तू? नहीं, मैंने मना किया था उससे, वो जबरदस्ती खींच कर रहे हैं। जबरदस्ती? वो मेरू वो 2 टके की अदाकारा होती कौन है तुझे मेरे घर पे लाने वाली? मिल जाए एक मरतबा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ना। अल्लाह ना करे। क्या लगती है वो तेरी? कुछ नहीं लगती मेरी वो। झूठ बोल रही है, तेरी आंखों से लग रहा है। तेरी बेटी तो नहीं है? बेटी तो नहीं है तेरी? क्योंकि मेरे बाप की बेटी को तूने दूसरी शादी की लालच में या तो कहीं बेच दिया या मार दिया। नहीं जिंदा। क्या कहा? जिंदा है? मेरी बहन जिंदा है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? देख, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये जो थोड़ा बहुत ताल्लुक है ना, ये भी तुझसे खत्म कर दूंगा। बता। मेरू कौन? मेरू? वो अदाकारा मेरू जो तुझे यहां छोड़ कर गई। ड्रामों में कभी किसी की गर्लफ्रेंड बनती है, कभी किसी की। वो बेहया बेगैरत मेरी बहन। मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, तुम कुछ बता ही नहीं रही हो, चुप बैठी हुई। प्लीज बताओ, मेरे घर में सब लोग कैसे हैं? कुछ हुआ तो नहीं है उनको? सब ठीक है ना? अम्मी ठीक है मेरी? प्लीज प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, प्लीज कुछ बोलो। मुझ पर मेरी माँ की कसम का कोई असर नहीं होने वाला।
निदा छोटी बनी है? हाँ, सबसे छोटी। कैसी थी वो? बदतमीज, बहुत बदतमीज। नहीं, बहस ज्यादा करती है लेकिन है बहुत मासूम, बहुत प्यारी है। हाँ, और काफी नकचड़ी भी। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। नहीं, ऐसी नहीं थी वो, लेकिन हो सकता है हालात की वजह से उसके कंधों पे बहुत बोझ पड़ गया, तल्ख हो गई होगी। हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के कंधों पर बोझ पड़ जाता है वो काफी मगरूर हो जाते हैं। तुमसे कुछ कहा है उसने? मेरे बारे में कुछ तो पूछा होगा, उसको पता है ना कि मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। कुछ तो कहा होगा उसने मेरे बारे में। प्लीज, जो कुछ है मुझे बता दो। अगर कोई बुरी खबर भी है तो मुझे बता दो, मैं सह सकती हूँ। प्लीज प्लीज कुछ कहो वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैनू प्लीज। सुन सकती हूँ जो कुछ तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कहा है, क्या तुम वो सुन सकती हो? क्या तुम वाकई सुनने के लिए तैयार हो? जब इतना कुछ देख चुकी हूँ तो बहुत कुछ सुन भी सकती। तो बात यह है कि तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करते हैं और बहुत नफरत करते हैं। उनके लिए तुम मर चुकी हो। तुम्हारे लिए सब कुछ अब वो गुंडा ही है, ऐसा उनको लगता है। और तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर तुम्हें कह दूं कि तुम उनसे दूर रहो, अपनी बहनों पर बदनामी का साया ना पड़ने दो। अब तो दुनिया के सामने भी ये बात साबित हो गई है ना कि तुम एक गुंडे के साथ अय्याशी कर रही हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मूड आता है कि जब इंसान को रोने धोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त उसे ये कहना अच्छा लगता है, अब जो है जैसा है ऐसा ही है। दुनिया को रखो जूते की नोक पर, मट्टी पाओ, मौज करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ ऐसा सब क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मेरे अपने घर वाले मुझे इतना गलत समझने लगे। मुझे उस रात जल के मर जाना चाहिए था। शायद जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं मेरे जीने का। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। खुद के लिए कुछ करना होगा और यकीन रखना होगा कि सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तुमने एक मामूली गुंडे के हवाले कर दिया खुद को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे क्यों यकीन नहीं आता मां? कह तो कि यह सब झूठ है। जो मैंने देखा महज मेरा ख्याल है। ऐसा नहीं हो सकता मां, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ तन्हाई में बैठकर अपनी माशूका की बेवफाई का मातम कर रहे हो। ये देखो, ये तस्वीर तुम्हारी खाला ने भेजी है तुम्हारी माशूका की, गुंडे के साथ चाय खाने में बैठी लाइफ एंजॉय कर रही है। बहुत शुक्रिया, मैं ये जगह जगह देख चुका हूं।
बेहया, बेशरम, एक बार मेरे हाथ लग जाए जान से मार दूंगा। इस दफा सच में जला के राख कर दूंगा। आज तो बड़ी मुश्किल से बच्चों का लेके मसला। अपनी बहन के करतूत देखें, पूरे मोहल्ले में चर्चे हो रहे हैं उसके। उस दिन बच गई मेरे हाथों से, वरना आज हमारे मुंह पे इस तरह से कालक ना मलती। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद महाम इस घर में कदम नहीं रखेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखो, ये गली के नुक्कड़ पे जो पान वाला है ना, उस पान वाले ने भेजी है मुझे ये तस्वीर। और तुम जरा सोचो, मोहल्ले में किस किस को दिखाई होगी उसने। मरे हुए इनायत साहब की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। क्या हो गया आपको? ये अब्बू के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? ये अल्फाज मेरे नहीं है, पूरा मोहल्ला यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। और तुम्हारे मरे हुए बाप की इज्जत की खातिर मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूं, माहम इस घर में कदम नहीं रखेगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? ये देखो ना, मुझे क्या देख रही हो? फैसला हम नहीं करेंगे। हम हमको अपने घर में आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हमने ये घर भी मेरा है, मेरा। अरे तुम लोगों की वजह से तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ बदनामी आई है। लोग मेरे नाम से जानते हैं इस घर को। अरे तुम बहनों की वजह से तो ये घर सिर्फ बदनाम हुआ है, और इस बदनामी की चीटें मुझ पर पड़े, मुझ पर। मजीद हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगा, हर किस नहीं। तुझे तो मैं देख लूंगा। मधु, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चोरी कर रहा हूं। डरता है तू मेरे से? चांद से मारते क्यों? अरे कहीं खुद ना मर जाए। हाँ? मतलब जलन से मरेगी, सचमुच में नहीं। बेचारी को दुख होगा ना। हो सकता है तेरी वजह से उस बदनसीब के नसीब भी खुल जाए और उसे भी हीरोइन बनने का चांस मिले। वो हीरोइन बन सकती है। हाँ, बन तो सकती है, लेकिन यार उसमें डेप्थ नहीं है। डेप्थ? हाँ, मतलब अच्छी भली खूबसूरत तो है, स्क्रीन पर भी अच्छी नजर आती है, फिर डेप्थ मतलब? अरे मतलब उसमें गहराई नहीं है, ऊपर ऊपर से बोल जाती है ना। अब जैसे तू बोलता है ना, दिल से उबल पड़ता है, सामने वाले को राख कर देता है, वो बात नहीं। मैं समझा नहीं मधु। अरे समझते समझते समझेगा जाने मन। देख मधु, मैं अदाकार नहीं हूं, नहीं आती मुझे अदाकारी। मेहरू को आती है अदाकारी, बहुत अच्छी। अरे यही तो बात है कि तू अदाकारी नहीं करता यार। तेरे एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल है, देखने वाले के दिल में खुद जाते हैं। और अगर मैं फेल हो गया तो कभी पास हुआ? नहीं। तो फिर किस चीज का डर है? अरे ना पास होने की खुशी, ना फेल होने का गम, दोनों पलड़े एकदम बराबर। ये ऐसे साहब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अभी मैं ऑफिस से आया हूं, खाना ही खा रहा हूं और कहते वापस आ जाओ। ऐसा लगता है कि ज़हनी अजियत दे रहे हैं मुझे।
तो औरत वापस चली गई। कौन औरत? ये वही औरत जिसे वो अदाकारा लेकर आई है। मेरी माँ कह रही है उसे। बिना वजह की नेकी मेरे गले ही पड़ गई। नेकी की खातिर ही से माँ बोलने में बुरा क्या है? नहीं है वो मेरी माँ। मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। खबरदार जो आइंदा उसे मेरी माँ कहा तो। हटो। शाजिया, खाना दिया इसे? यह रात से भूखा रखा हुआ है। और सोने के लिए कोई बिस्तर दिया था? जब आपकी माँ है ही नहीं तो मैं क्यों इनकी खातिर मदारत करूं? छोड़ा इन्हें जहां से आई। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। खाना दो इसे। रात से यहीं बैठी भी है। अरे यार, बीड़ी नहीं है ये, सिगार है। दो, मैं ट्राई करता हूं। ये देख, ऐसे यूं पकड़ना और चेहरे पे एक्सप्रेशन रखना। ऐसे सोच जैसा तेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो और तुम परेशान हो और कमरे में टहल रहे हो, ठीक है? ऐसे। ओके, लो अब ट्राई करो। अरे नहीं यार, वापस आओ। ये ठीक नहीं है। देख, वापस। सबसे पहले तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो, बिल्कुल सीधा। और ये हाथ ये जेब के अंदर होगा, ठीक? और एक्सप्रेशन याद करो कि तुम्हारा नुकसान हुआ है। अपने नुकसान को याद करके दोबारा करो। ठीक है? कमाल है यार। अरे ऐसा लग रहा है जैसे वाकई किसी बिजनेसमैन का नुकसान हुआ। मधु, मैं मेहरू का सोच रहा हूं यार। जब उसे पता चलेगा कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तो पता नहीं क्या गुजरेगी उस पर। अरे यही तो नुकसान है तेरे बिजनेस का। एक अच्छा अदाकार अपने जिंदगी के हालात को सोच के किरदार में ढल जाता है, अपने दुख को याद करके अपना इस्तराब चेहरे पर ले आता है, और इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। शाहनवाज, कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं, चाहे इंसान मरी क्यों ना रहा हो, मगर मरने से पहले वो काम कर गुजरिया होते हैं। क्या मतलब सर? शाहनवाज, आपको अभी इसी वक्त लाहौर जाना होगा। ये फाइल मैं आपको देना भूल गया, इस पे भी सिग्नेचर्स चाहिए। अरे परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी चले जाइए, रात तक वापस आ जाइए। सर मैंने असल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है। क्यों, सब खैरियत? किसके लिए? मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है सर। क्या हुआ उन्हें? अब क्या क्या बताऊं सर आपको, बड़े तकलीफ थे मामला, बड़े तकलीफ थे। लेकिन मैं जब उनसे मिला था तो वो बिल्कुल ठीक थी। मेरा मतलब है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वो ठीक थी। तब और वक्त था सर, अब वो अपनी खुदसर बेटियों के मसाइल से गुजर रही हैं।
पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बिल्कुल भी अपने हवास में नहीं रहती। किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप? सर वो मेरा एक दोस्त है, वो दिमागी अमराज का डॉक्टर है। उसका कहना है कि अम्मी जी को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ेंगे और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें पागल खाने एडमिट करवा दो। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन्होंने? नहीं सर, मतलब हाँ, नुकसान क्या सर, हर वक्त बस घर में आग लगाने की कोशिश करती रहती हैं वो। अब आप खुद सोचें, मेरे बीवी बच्चे वहां रहते हैं, इसीलिए तो मैं वो घर नहीं छोड़ा, वहीं रहता हूं मैं, कहीं आता जाता भी नहीं हूं सर ज्यादा। खैर जो भी है, ये काम फिलहाल जरूर है। अब अभी इसी वक्त लौट चले जाए। तू कहाँ गायब है इतने दिन से? ना फोन करता है ना फोन उठाता है। मैंने किधर जाना है यार, वहीं पड़ा हूँ। वहां तो तू नहीं पड़ा हुआ, तू कहाँ पर है? कहीं नहीं हूँ यार, यहीं हूँ। अच्छा शक्ल तो दिखा अपनी, शक्ल क्यों छुपाई हुई है? मेरू शक्ल देखकर तू क्या करेगी? वही घिसी पिटी पुरानी शक्ल है। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। ऐसे हो? ये छत और ये दीवारें तेरे घर की तो नहीं है, और ये सोफा जो नजर आ रहा है मुझे, तेरे घर तो बैठने की भी जगह नहीं है। सोफा कहाँ से आया? मुझ गरीब के घर सोफा कहाँ से आया यार? वही टूटा फूटा पलंग, मैला फर्श, गंदी दीवारें। हाँ लेकिन फिर भी शक्ल तो दिखाना। छोड़ ना, शक्ल देखकर तू क्या करेगी? शक्ल तो फर्श से भी ज्यादा मैली हुई हुई है। देख वसीम, मुझे लग रहा है ना कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। यार मेरे पास छुपाने को है ही क्या? अपने तो सारे मामला चुराहे की तरह, सब कुछ खुला पड़ा। क्या डायलॉग बोलता है यार। अच्छा सुन, तुझे काम मिला कि नहीं? बोल ना, कुछ पूछ रही हूँ, बताता क्यों नहीं है? काम मिला? हाँ काम मिल गया ना, चाय पिलाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, और कितनी तनख्वाह? तनख्वाह पूरे 30,000। 30,000? क्या बात है भाई, तभी तेरा दिमाग खराब हो गया है। 30,000 का गुरूर नजर आ रहा है चेहरे पर। मेरू अभी तक तनख्वाह मिली नहीं है मुझे, तो गुरूर कहां से दिखाना? अच्छा सुन, जब भी तेरी पहली तनख्वाह मिलेगी ना, वादा कर कि सबसे पहले तू मुझे तोहफा ला कर देगा। बोल। हाँ क्यों नहीं, तू जो बोलेगी वो लेकर दूंगा, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। सच में? तो फिर सुन, मुझे लिपस्टिक चाहिए, वो भी तेरे पैसों की। बोल, ला कर देगा? मिल जाएगी। लाल कलर की? हाँ लाल रंग की, पक्का। पुराने जमाने का रोमांस। डन। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो। मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं। फिर? आज मेरा बर्थडे है ना, तो बस ऐसे ही घर वाले याद आ गए। सच में? अरे हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो। परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना।
एक बात पूछूं आपसे? कोई जाती बात न पूछना, बल्कि कुछ भी न पूछना, कुछ भी बताने जैसा नहीं है। सिर्फ इतना बता दें, क्या वाकई आपने छुपाया है कि शाहनवाज आप माँ हैं उनकी? नहीं हुए, शाहनवाज की मां नहीं हुए, किसी की भी मां नहीं है, किसी की भी नहीं। क्या इस तरह सबके बीच बात करना मुनासिब होगा? आप चाहे तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये हरगिज नहीं था। मैं बड़ी बहन हूँ इसकी, इन्हीं का खून, बीवी हूँ शाहनवाज की, लेकिन इसी माँ की औलाद हूँ जिनकी ये औलाद है। इन्हीं का खून हूँ और मेरा खून अभी सफेद नहीं हुआ। अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का गलत मतलब समझिए। दरअसल मैंने शाहनवाज को लाहौर भेज दिया ताकि मैं यहाँ आके खुल के आप लोगों से बात कर सकूं। शाहनवाज आपकी अम्मी को पागल खाने में दाखिल करवाना चाहता है। सुन रही हैं आप? शाहनवाज आपको पागल खाने में दाखिल करवाना चाहता है। उसका कहना है कि वहां आपका इलाज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। क्या आपको लगता है आपको इस किस्म के इलाज की जरूरत है? मुझे नहीं लगता आपको इस किस्म के इलाज की जरूरत है। मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक है। आपने खुद को किसी मसलियत के तहत खामोश कर रखा है, मगर अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी खामोशी खत्म करनी पड़ेगी ताकि आप खुद को और अपनी बेटियों को अजियत से बचा सकें। देखिए, मैं आपके घर के मामलात में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, मेरा कोई हक नहीं है, मगर मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं बगैर किसी रिश्ते को नाम दिया। खुद को बचाएं प्लीज। मेरी पूरी कोशिश होगी कि शाहनवाज की बॉस की हैसियत से मैं आप लोगों की मदद कर सकूं और इंसानियत की हैसियत से भी। मैं अब चलता हूं। ठीक है सर। 3 लाख रुपए का चेक तुम्हारा एडवांस। 3 लाख रुपए का एडवांस चेक? सर ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ 30,000 रुपए की जरूरत थी। वो दोस्त की बर्थडे है ना आज, उसके लिए। तो यार एडवांस बनता है तुम्हारा? दरअसल मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो आज तक कैश पेमेंट पर ही काम किया है। ठीक है, समझ गया। गैस वो 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट करो अर्जेंट। ठीक है, ओके। हाँ, मुझे सच कहूँ तो बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने अभी तक कोई काम भी नहीं किया और एडवांस के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे हैं। बिल्कुल भी ज्यादा पैसे नहीं है यार, अपनी वैल्यू को समझो। पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वैल्यू टैलेंट की होती है।
और तुम अपना टैलेंट कम कीमत पे मत बेचना। और यही इस इंडस्ट्री का असूल है, एक इंसान की वैल्यू ही उसको आगे लेके जाती है। बाकी पैसे तुम बेशक भाड़ में फेंक दो। ठीक है आमिर भाई, लेकिन 50,000 रुपये बहुत है। चला यार, आने दो, जितना चाहिए ले लेना उसमें से, ठीक है? मैं अंदर आ सकती हूँ? आपको अंदर आने के लिए हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। एक बड़ी बहन की हैसियत से रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ, प्लीज इनकार मत करना। ऐसी क्या बात है शाजिया, आप भी? तुम प्लीज असद साहब का रिश्ता कबूल कर लो। वो एक फरिश्ता है जिसे ऊपर वाले ने हमारी मदद के लिए भेजा है। मेरी बेबसी तुमसे इल्तिजा कर रही है, प्लीज ये रिश्ता कबूल कर लो। अगर मैं सिर्फ शाहनवाज की बीवी होती तो कुछ और फैसला करती, कि मेरे अंदर एक 2 बच्चों की मां है जो बहुत कमजोर है। मां बहुत कमजोर होती, सिर्फ तुम ही हो जो असद साहब के साथ मिलकर इस घर को मजीद तबाही से बचा सकते। प्लीज कुछ सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो, सिर्फ तुम ही कर सकती हो, प्लीज।